दवाई वाले और बिना दवाई वाले स्टंट में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब किसी की कोरोनरी आर्टरी में, दिल की जो धमनी है उसमें ब्लॉकेज हो जाए या उसकी ल्यूमन कम हो जाए, उस केसेस में स्टंट डाला जाता है ताकि ब्लड फ्लो जो रुक गया था, जिसके कारण चेस्ट पेन होने लगा या हार्ट अटैक एक आध बार आ चुका है, वो ब्लड फ्लो दोबारा से मेंटेन हो जाए, उसके लिए स्टंट डाला जाता है। आप जब भी गए होंगे डलवाने तो आपको हमेशा दो तरीके का स्टंट दिखाया गया होगा। एक में बोलते हैं कि ये प्लेन वाला है और एक में बोलते हैं कि इसमें दवाई डली है। तो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको डलवाना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर ड्रग इल्यूटिंग वाले की बात करें, क्या करता है वो, उसमें दवाई कोटेड रहती है जो धीरे धीरे ओवर द टाइम दवाई को रिलीज करती रहती है उस एरिया में। उससे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि ये जो स्टंट है ये एज ए फॉरेन पार्टिकल तो होता है शरीर के अंदर, हमारे शरीर का तो हिस्सा है नहीं, तो वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है, चारों तरफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू, तो ओवर द टाइम ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। वो ब्लॉकेज नहीं हो इसके लिए ड्रग वाली स्टंट डाला जाता है। अब ये जो दवाइयाँ हैं, दो तरह की दवाइयाँ हैं। एक जो लाइनस बेस्ड ड्रग आती है जैसे कि सायरोलाइनस, क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में दवाइयाँ डाल देते थे वो है, और दूसरा पेक्लीटेक्सल बेस्ड स्टंट आता है। ये एक तरह की कीमोथेरेपी की मेडिसिन है, कैंसर में दी जाती है, जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल के रिक्रूटमेंट को नियंत्रित करती है, सेल के प्रोलिफरेशन को रोकती है। तो ये दो तरह के बेसिकली स्टंट हैं। और जो प्लेन वाला है वो सिर्फ इसमें प्लेन मेटल का बना हुआ होता है, उसमें कोई दवाई कोटेड नहीं रहती। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। तो फ़ायदा क्या होगा कि जो दवाई जिसमें नहीं डली है उसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्टंट डला होगा थोड़े दिनों बाद वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो सारे आ जाके ओवर ग्रोथ करने लगते हैं। और दूसरा, अगर आपने अपने खाने पीने में बदलाव नहीं किया, लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं किया, तो जिस कारण से ये ब्लॉकेज हुआ था, जो एथ्रोमेटस प्लाक बना था, वो दोबारा से बन जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। जो ड्रग वाला है, दवाइयों वाला, वो अराउंड 30,000 के आसपास पड़ता है अभी सस्ता होने के बाद, पहले काफ़ी महंगा था, 1.25 लाख तक का था। और जो प्लेन वाला है वो 8,000 के आसपास होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। अब बात आ जाती है कि हमें फिर कौन सा यूज करना होता है। तो मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि हमेशा जो ड्रग इल्यूटिंग वाला है वही यूज करें, क्योंकि ये प्रोसीजर का तो चार्ज ऑलरेडी आप काफ़ी सारा दे रहे हैं। मतलब अगर आप एक स्टंट डलवाएंगे तो हॉस्पिटल में अराउंड आपके 1 लाख खर्च होने वाले हैं। तो जब स्टंट के प्राइस में ओवरऑल जो प्रोसीजर का प्राइस है उसमें से बहुत डिफरेंस नहीं है, तो ड्रग इल्यूटिंग वाला लें। और स्पेशली ऐसे लोग जिनकी जो पतली वाली आर्टरी में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो पतली वाली आर्टरी जिसका 3 मिलीमीटर से कम है, या तो ब्लॉकेज का साइज लंबा है, स्पेशली इन दो केसेस के लिए तो हमेशा यही मेरी सलाह रहेगी कि ड्रग इल्यूटिंग वाला ही लें तो ही बेहतर है। और ओवरऑल भी वही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे दिनों तक चलेगा। तो बेसिकली ये दोनों स्टंट के बारे में जानकारी थी कि एक दवाई छोड़ता है इसलिए ज़्यादा लंबा चलता है, और एक प्लेन वाला है जो जल्दी ब्लॉकेज हो जाता है। तो यही, और दूसरा कीमत, ये बेसिकली दो डिफरेंस हैं और कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता।